अगर तुम भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को आज बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक फर्स्ट ईयर जो 5वें यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूनिट 1। तो यूनिट 1 में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 7 नंबर में आता ही आता है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर तैयार करना। फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं जो 2 या 7 नंबर में ज़रूर आते हैं। अगर न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन आएगा फर्स्ट चैप्टर से तो बस यही होगा, तो इसे भी ज़रूर करना है। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, कंकरेंट, नॉन कंकरेंट एंड कोर प्लेनर सिस्टम आपको बिल्कुल तैयार करना है। फिर अगली जो चीज़ है वो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी, और अगर कोई डेफिनेशन कोई आती है तो वो आएगी पॉइसन्स रेशियो, वेरेगन थ्योरम डेरिवेशन ज़रूर आती है, और हुक्स लॉ की डेफिनेशन भी ज़रूर याद कर लेना। तो यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट 2 में सबसे पहली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है SI एंड CI इंजन के डिफरेंशिएशन, जो कि आपको ज़रूर याद रखना है। फिर अगली चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड व्हीकल के एडवांटेजेस और हार्म्स और उनके डायग्राम भी ज़रूर याद कीजिएगा। अगली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है एक्सप्लेन 2 and 4 स्ट्रोक इंजन विद डायग्राम। यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 3 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादातर यूनिट 3 से ही पूछे जाते हैं, या तो न्यूमेरिकल या फिर उनकी डेफिनेशन सबसे ज़्यादा उसी चैप्टर से पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ड्राई वेट, बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन आपको ज़रूर याद करनी है। सेकंड जो 7 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो है वर्किंग ऑफ विंडो AC विद डायग्राम एंड डिफाइन रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप। एक डेरिवेशन और पूछी जा सकती है जो कि डिराइव रिलेशन बिटवीन COP ऑफ रेफ्रिजरेशन हीट पंप। और एक 2 नंबर का क्वेश्चन जो 100% शायद इस बार आ सकता है वो है एक्सप्लेन 1 टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, स्टेट एंड प्रूव पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। 2 नंबर के जो डेफिनेशन अगर इस चैप्टर से आ सकते हैं वो 3 हैं, जो कि हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। 2 नंबर में आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी एक्सप्लेन करने के लिए। अगर 7 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हैं एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ पेल्टन टर्बाइन, जो कि पिछली बार भी आया था। और 5th क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रोलिक पंप, इसकी टाइप अगर 2 टाइप के होते हैं आपको दोनों टाइप पढ़ने हैं, जो कि इस्तेमाल इसकी एप्लीकेशन के बारे में भी आ सकता है कि हम उसे लिफ्ट में एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं, उसका डायग्राम आपको उसमें बनाना है। यूनिट 5 पे आते हैं। यूनिट 5 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 नंबर में आएगा ही आएगा वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बीच का डिफरेंस। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन पायरोमीटर एंड वर्किंग, जो 7 नंबर का आएगा। एक्सप्लेन हाइड्रोलिक वाल्व एंड इस क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, जो 7 नंबर में आ सकता है। और डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉनिक्स, बायोनिक्स एंड एवियोनिक्स। अगर ये क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आप मैकेट्रॉनिक्स वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसके एवोल्यूशन भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो भी पिछली बार आया है। 2 नंबर के क्वेश्चन जो और बढ़ सकते हैं इस चैप्टर से वो है एक्सप्लेन ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्चुएटर्स। अगर ट्रांसड्यूसर का क्वेश्चन 7 नंबर में आता है तो उसके अंदर आपको सिग्नल के बारे में भी पूछेगा और ट्रांसड्यूसर का मतलब और एप्लीकेशन ज़रूर पूछेगा। उसमें आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा, तो इसी बात का आप ध्यान रखिएगा। जो अलग अलग और क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से वो हैं एक्सप्लेन ट्यूब मैनोमीटर एंड गियर एंड इट्स टाइप और बारबन ट्यूब गॉसेस। तो यही थे आज के टॉपिक। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप एग्जाम से निकलें तो आपका रिएक्शन बस यही हो, मैं यही चाहता हूँ। तो अब मैं आप वीडियो एंड करता हूँ यहाँ, और आराम से आप एग्ज़ाम पेपर का स्क्रीनशॉट लीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। और अगर आप सॉफ्ट स्किल में अच्छे नंबर चाहते हैं और आपके एनवायरनमेंट में 40 या 45 से कम नंबर आए हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सॉफ्ट स्किल में कैसे 50 या उससे ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट और सॉफ्ट स्किल में आपको नॉलेज के नहीं सिर्फ प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स मिलते हैं, और आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है ऐसा सॉफ्ट स्किल या एनवायरनमेंट का वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।